नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखेंगे और ये भी बहुत कठिन नहीं बच्चों, बहुत आराम से होगा। देखो कैसे होगा। चलो एक काम करते हैं, देखो सुनो, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। देखो क्या चीज है, रॉड ऑफ 2 सेंटीमीटर, ये जो रॉड है ये 2 सेंटीमीटर की, ठीक, लिख दिया। मेक्स एन एंगल 2π/3, 2π/3 एंगल बना रहा है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब देखो अगर ये 2π/3 एंगल बना रहा है तो ये कितना होगा बच्चों, 60 डिग्री हो जाएगा, बोलो होगा। और इसको ऐसे मार्क कर लो, ठीक। अब देखो थिन कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है। द फोकल लेंथ ऑफ, ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। एंड प्लेस एट अ डिस्टेंस 40/3, कितनी दूरी पे रखा है, 40/3 पे रखा है। फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एज सोन इन द फिगर, द हाइट ऑफ द इमेज इज, ये जो हाइट दी है ये दिया है 30√3 डिवाइडेड बाई 13 एंड द एंगल मेड बाय अल्फा, और द वैल्यू ऑफ अल्फा इज π/n, अल्फा की वैल्यू π/n है तो आपको n बताना। इस तरीके के क्वेश्चन एडवांस में बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। अब देखो बहुत आसानी से करेंगे, फोकस हो, ध्यान से देखो। देखो अब देखो जो इमेज ये है, जो सॉरी ये जो ऑब्जेक्ट पोजीशन है वही ऑब्जेक्ट पोजीशन यहाँ होगी, मतलब A है तो ये A, ये बोलो सही है। ये है B तो ये इसका मतलब ये क्या होगा, ये पोजीशन हो जाएगी B, बोलो सही है कि नहीं। अब देखो मान लो ये B होता है, अब कैसे निकालेंगे बच्चों, अगर ये बताओ ये 60 है, 60 अगर दिख रहा है तो क्या हम लोग ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं सर, कैसे निकलेगा देखिए। हम सबसे पहले लगा दें cos 60, cos 60 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हमें बेस पता करना है, cos 60 कितना होता है 1/2, ठीक, 2 से 2 कट गया तो इसका मतलब बेस की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब बच्चों ये जो वैल्यू है ये 1 हो गई, सही है। तो इस जगह के ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 40/3 + 1 हो जाएगी और यहाँ तक की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 40/3 हो जाएगी, ठीक। आइए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पोजीशंस निकालते हैं इमेज की। तो लेंस का फॉर्मूला लगा दे 1/v, ठीक। ऑब्जेक्ट बच्चों नेगेटिव में होगा तो लेंस में -1/u होता है, नेगेटिव हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और पहले अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखें तो 40/3 है तो 40 ऐसे लिखे, बाई 3 होता है तो ये 3 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, बोलो सही है। और फोकल लेंथ एक्चुअली कॉन्वेक्स है तो प्लस में लेंगे तो 1/v निकालते हैं, तो 1/10 - 3/40 तो एलसीएम आ जाएगा 40 और ये बच्चों हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, तो ये आया 1/40। तो इसका मतलब v की वैल्यू 40 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 40 है, बोलो मिल गया, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन ये है इमेज की, आइए लगाते हैं। तो 1/v, फिर लेंस फॉर्मूला माइनस होगा मगर डिस्टेंस तो माइनस में रखेंगे, प्लस हो जाएगा। अब देखो 40 और 1 जोड़ दो, 40/3 और 1 जोड़ दो, क्योंकि ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंगे तो कितना होगा, 43 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 43/3 हो जाएगा, तो 3 तो ऊपर ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 40 हो जाएगा और फोकल लेंथ 10 हो जाएगा। तो 1/v अगर निकाले तो 1/10 - 3/40 हो जाएगा। एलसीएम हुआ 40, ये 43 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 43, तो ये 430 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 430, थोड़ा कैलकुलेशन को बहुत ध्यान रखना है। तो ये 43 हो गया और ये कितना हो जाएगा बच्चों, अगर देखो तो 10 आएगा, 10 और 3 30 हो जाएगा, तो ये 13 डिवाइडेड बाई 430, ये 1/v हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, तो v की वैल्यू आ गई 430 डिवाइडेड बाई 13 सॉरी, तो ये कितना हो गया 430 डिवाइडेड बाई 13, ये आ गया, बोलो सही है। अब देखो, अब हम अपनी बुद्धि लगाएं कि ये परपेंडिकुलर तो दिया है, किसी तरीके बेस निकाल लें और tan का फॉर्मूला लगा दे तो अल्फा पता चलेगा कि नहीं। अब कैसे निकलेगा, 40 में इसको घटा दो, 40 में 430 डिवाइडेड बाई 13 घटा दो भाई, कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 13, करके देख लो। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया 90 डिवाइडेड बाई 13, तो tan अल्फा लगा दिए, tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये होगा 30√3 डिवाइडेड बाई 13 और ये बेस हुआ, ये लाइन क्या हुई, बेस की हुई,
तो 90/13, 13 से 13 कटा, 0 से 0 कटा, 3 से ये कटा, तो कितना हुआ, ये हो गया। और ऊपर नीचे रेशनलाइज कर लो तो देखो √3 3 हो जाएगा, कैंसिल आउट हुआ, 1/√3। तो tan अल्फा अगर 1/√3 है तो कितने डिग्री पे होता है, 30। 30 का मतलब ये हो गया कि अगर हम बात करें tan अल्फा हो गया 1/√3, तो अल्फा की वैल्यू आ गई π/6। और क्वेश्चन में देखो क्या दिया, π/n दिया है, तो इसका मतलब n की जगह यही होगा, तो n की वैल्यू हो गई 6 और ये मेरा आंसर। कितनी आसानी से आ गया, नोट कर लो।